प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मुगलों की राजपूत नीति। विद्यार्थियों, भारत में 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ वो अकबर था। अकबर से पूर्व बाबर ने क्रमशः 1526 से 1530 ईस्वी तक और हुमायूं ने 1530 ईस्वी से 1540 एवं 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर मुगल काल का सर्वाधिक महान और सफल शासक सिद्ध हुआ। अकबर की राजपूत नीति ही उसकी सफलता का प्रमुख कारण बनी। अकबर से पूर्व बाबर ने जो राजपूत नीति अपनाई वो राजपूतों के साथ असहयोग करने की थी। उसका संघर्ष खानवा के मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ उसका खानवा का युद्ध हुआ। ये 1527 में हुआ, जिसमें राणा सांगा बाबर के हाथों पराजित हुआ। इसके बाद 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो राजपूत ही था को पराजित करके बाबर ने मेदिनी राय के चंदेरी के किले पर भी अधिकार कर लिया। बाबर के बाद जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने भी राजपूतों के साथ असहयोग की नीति अपनाई। मेवाड़ की रानी कर्मवती के द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगे जाने के बावजूद हुमायूं ने उसे ये सहायता प्रदान नहीं की। किंतु हमने पूर्वजों से विपरीत अकबर की जो राजपूत नीति थी वो मुगलों के साथ राजपूतों के साथ सहयोग करने की रही। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे दीर्घ काल तक भारत पर शासन करना है तो यहाँ के राजपूत शासकों का सहयोग लेने पर ही यह संभव हो पाएगा। यही कारण है कि अकबर ने राजपूतों को, जो हिंदुओं के नेता थे, राजनीतिक नेता थे, उनके महत्व को, उनकी शक्ति को पहचानते हुए अकबर ने राजपूतों के साथ सहयोग करना उचित समझा। यहाँ विद्यार्थियों हम कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जिसके अंतर्गत ये बताएंगे कि अकबर राजपूतों के साथ क्यों सहयोग करना चाहता था। जैसे इसका प्रथम कारण यह था कि अकबर संपूर्ण भारत पर शासन करना चाहता था और राजपूतों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। राजपूतों की मदद से वह भारत के प्रदेशों को जीत लेना चाहता था। इसका दूसरा कारण यह था कि वो अच्छी तरह जानता था कि राजपूत इस समय राजपूतों में संगठन का अभाव था। उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा व शत्रुता की भावना बहुत तीव्र थी। अतः वो उनकी इस आपसी फूट का लाभ उठाकर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। तीसरा कारण यह था कि राजपूत वीर थे, विश्वास पात्र थे और स्वामी भक्त थे। एक बार जिसका साथ देने का वो वचन दे देते थे
उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते थे। अतः अकबर राजपूतों की इस स्वामी भक्ति और उनकी विश्वसनीयता के कारण ही उन्हें अपने विश्वास में लेकर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो राजपूतों के ये जो गुण थे, अकबर उनसे लाभ उठाना चाहता था। राजपूतों के प्रति अकबर का जो सहयोग था, उसका जो चौथा कारण था वो ये था कि मुगल सेना में जो सैनिक थे वो विदेशी थे, किंतु राजपूत और उनकी जो सेना थी वो इसी देश के वासी थे। यही कारण है कि आम जनता जो थी वो राजपूतों में ज़्यादा विश्वास करती थी और वो राजपूत शासकों के नेतृत्व में उनके अधीन शासित होना ज़्यादा सही समझती थी। वो ये अच्छी तरह जानता था कि अगर हिंदू जनता को अपने अधीन करना है और उनका विश्वास प्राप्त करना है तो राजपूतों को भी अपने विश्वास में, अपनी स्वामी भक्ति में उसे लेना होगा। इस प्रकार राजपूतों के इन गुणों के कारण ही अकबर राजपूतों को अपने अधीन करना चाहता था। राजपूतों के प्रति अपनी नीति का क्रियान्वयन उसने कुछ तरीकों से किया, जैसे राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके। इसके अंतर्गत स्वयं अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। इसके अलावा उसने जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार इन वैवाहिक संबंधों के कारण अकबर का राजपूतों से प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो गया। राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने जो दूसरी नीति अपनाई वो थी राजपूतों को शाही सेवा में उच्च पद प्रदान करना। उसकी तीसरी नीति थी राजपूतों को उनके धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं करना, अर्थात मुगल सेवा में आने के बावजूद राजपूत अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र थे। इसका जो चौथा उन्होंने तरीका अपनाया वो था एक राजपूत राजा को दूसरे राजपूत राजा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजना। इस नीति को लोहे से लोहा काटने की नीति भी कहा जाता है। जैसे उसने आमेर के राजा मान सिंह को मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। तो अपनी इन नीतियों के द्वारा वो राजपूतों को अपने अधीन करने में सफल रहा या उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया। राजपूतों के साथ सहयोग करने के बड़े ही सुखद परिणाम निकले, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य का स्थायित्व होना। मुगल साम्राज्य दीर्घकाल तक चलता रहा। दूसरा परिणाम यह रहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों नज़दीक आए, दोनों ने एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाया। इससे भारत में दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच जो एक गहरी खाई थी वो कम हुई और दोनों धर्मों ने एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाया। इससे भारत में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय कला, संगीत एवं अन्य रीति रिवाजों पर देखा गया। इस प्रकार अकबर के द्वारा जो राजपूत नीति अपनाई गई वो निसंदेह भारत में मुगल साम्राज्य के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई।